अपने ही बेटों को जेल में डालने के बाद बादशाह शाहजहां खुद को लोगों से घिरा हुआ पाता है। फिर भी वास्तव में वो महसूस करते हैं कि वो बहुत अकेले हैं। जैसे जैसे वो अपनी खुद की अतृप्त महत्वाकांक्षा के साथ संघर्ष करते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनकी तख्त न छोड़ने की महत्वाकांक्षा है, और वे खुद हैं, न कि उनके बेटे। ये एपिसोड शाहजहां के अपने कक्ष में अकेले बैठे खिड़की से बाहर देखने के साथ शुरू होता है। तभी शाहजहां का सलाहकार मीर जुमला कमरे में प्रवेश करता है। जहां पर मुझे उम्मीद है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं। नहीं नहीं, अंदर आ जाइए। मीर जुमला, आप कुछ परेशान मालूम होते हैं। महाराज, राज्य के कुछ मसले हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत अच्छा, मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। और क्या है वो? शाही खजाना लगातार खाली हो रहा है। जहां पर हमें खजाने को खाली होने से रोकने के लिए कुछ तरीके खोजने की जरूरत है। हाँ, मैंने देखा है, लेकिन हम लोगों पर और ज्यादा बोझ डाले बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कर बढ़ा सकते हैं या कुछ मंसूबों पर खर्च कम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हमें अपने लोगों को और कठिनाई पैदा किए बिना राजस्व बढ़ाने का रास्ता खोजना चाहिए। जहां पर अब एक और रास्ता है। हम यूरोपीय लोगों के साथ व्यापार कर सकते थे, उन्हें अपने कीमती रत्न और रेशम बेच सकते थे। हाँ, ये काम कर सकता है, लेकिन मुझे यूरोपीय लोगों पर भरोसा नहीं है। वो पहले ही हमसे बहुत कुछ ले चुके हैं। महाराज, हम अनुकूल शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। हमें पैसों की जरूरत है और उन्हें हमारे सामान की। बहुत अच्छा, मैं आपके इस प्रस्ताव के बारे में जरूर सोचूंगा। आगे की चर्चा आपसे दीवाने खास में होगी। मीर जुमला एक बार फिर शाहजहां को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है और सोच में खो जाता है। ये क्या बन गया हूं मैंने अपने पुत्रों को कैद खाने में डाल दिया है। मैं अपनी ख्वाहिशों के तले दबा जा रहा हूं। उससे भी बड़ी बात, इस वक्त मैं बिल्कुल अकेला हूं। जैसा कि वो अपने अकेलेपन पर विचार करना जारी रखता है, उसकी बड़ी बेटी जहां आरा कमरे में प्रवेश करती है। अब्बा जान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बेशक मेरी प्यारी, आज यहां कैसे? मैं बस आपको देखने चली आई। आप हाल ही में बहुत उदास लग रहे थे। मैं हूं प्यारी जहां आरा। मेरे पास वो सब कुछ है जो एक आदमी चाहता है, फिर भी मैं बहुत अकेला हूं। अब्बा जान, आप अकेले नहीं हैं। आपके पास मैं और आपका बाकी परिवार है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे इतना प्यार करने वाला खानदान मिला है। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया प्यारी जहां। बेशक अब्बा जान, मैं हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हूं। जैसे ही जहां आरा कमरे से बाहर निकलती है, शाहजहां मन ही मन कुछ सोचते हुए दीवाने खास अपने निजी सभागार की ओर चल पड़ते हैं, जहां उनके निकटतम सलाहकार और विश्वसनीय दरबारी उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने दीवाने खास में प्रवेश किया, सभी दरबारी उनके सम्मान में खड़े हो गए। तख्त पर बैठने के बाद शाहजहां ने बैठने का इशारा किया और दरबारी अपनी अपनी जगह पर काबिज हो गए। जहां पनाह, पिछले कुछ दिनों से आप कुछ परेशान मालूम हो रहे हैं। चुप्पी तोड़ते हुए उनके एक सलाहकार ने पूछा। शाहजहां ने कमरे के चारों ओर देखा और फिर फर्श पर, जैसे सही अल्फाज खोज रहे हों। आप लोग मेरे अपने हैं, आपसे मैं ये कह सकता हूं।
अपने बेटों को कैद खाने में डलवाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करने लगा हूं। उन्होंने आखिरकार कहा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी ने शाहजहां की बातों पर अमल किया। तभी उनका एक दरबारी बोला, गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन आपके पास हम हैं, आपके वफादार सेवक, आपके सलाहकार, आपके मित्र। आप वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। शाहजहां ने दरबारी की ओर देखा और सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में खालीपन बना रहा। हाँ, मेरे पास आप हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में समझते हैं कि बादशाह होने का क्या मतलब है? जिम्मेदारी का भार, फैसले लेने का बोझ, अपने खुद के मूल्यों और आदर्शों के प्रति डटे रहने के लिए लगातार लड़ाई। और फिर भी क्या करें? सल्तनत के लिए यही सबसे बेहतर? तो ये जहर भरी जिंदगी मुझे जीनी ही पड़ेगी। उनके सलाहकारों ने जिम्मेदारी के बोझ को समझते हुए सिर हिलाया। उनमें से एक ने कहा, ये एक भारी बोझ है जहांपना, ये बात हम समझते हैं। शाहजहां आगे झुक गया। उसकी आंखें चुंधिया रही थीं। और अकेलापन, अलगाव जो इस जिम्मेदारी के साथ आता है। मैं वास्तव में किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो भी निर्णय लेता हूं वो लाखों लोगों के जीवन पर असर डालता है। मैं कैसे तय कर सकता हूं कि मेरे आसपास के लोगों के दिल में सल्तनत के लिए मोहब्बत का पैगाम है, न कि नफरत का? उसका एक दरबारी आगे बढ़ा। लेकिन जहांपना, हम यहां आपकी सेवा करने के लिए ही हैं, ये तय करने के लिए कि आपके शासन में राज्य फलता फूलता रहे। आप हम पर हमेशा भरोसा करते आए हैं, आगे भी कर सकते हैं। शाहजहां की आंखें नम हो गईं और उसने दरबारी की ओर देखा। मुझे पता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन जिसके अपने बेटे ही विद्रोह पर उतर आए, ऐसे बाप की जिंदगी अंदर से दूभर हो जाती है। शाहजहां ने एक गहरी सांस ली और अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ। मैंने अपना फैसला कर लिया है। उन्होंने दीवान खास में इकट्ठे अपने दरबार के सदस्यों से घोषणा की। मैं अपने बेटों को जेल से रिहा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, कि वो फिर कभी तख्त के लिए जंग नहीं करेंगे या मेरे खिलाफ किसी भी तरह के विश्वासघात में शामिल नहीं होंगे। दीवान खास बड़बड़ाहट और फुसफुसाहट के कोरस में भड़क उठी। कुछ दरबारी बादशाह के फैसले से हैरान थे, जबकि अन्य उसे दया दिखाते हुए प्रसन्न थे। शाहजहां ने आगे कहा, मैं अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को तख्त का उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। वो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति है, और मुझे विश्वास है कि वो मुगल साम्राज्य की विरासत को और आगे तक ले जाएगा। शाहजहां ने अपने निकटतम सलाहकारों की ओर रुख किया और कहा, मेरे बेटों की रिहाई के लिए आदेश तैयार करो और ये तय करो कि उनके साथ सम्मान से पेश आया जाए। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई नुकसान हो। सलाहकारों ने सहमति में सिर हिलाया और जल्दी से आदेश का मसौदा तैयार करने में जुट गए। जैसे ही दरबार धीरे धीरे तितर बितर हुआ, शाहजहां दीवाने खास में अकेला बैठा विचारों में खो गया। उसने महसूस किया कि उसकी खुद की महत्वाकांक्षा और सत्ता की इच्छा ने उसे अपने सबसे करीबी लोगों, यहां तक कि अपने बेटों को भी धोखा देने के लिए प्रेरित किया था। वो अपने ही अहंकार से भस्म हो गया था और इसने उसके अलगाव और निराशा को जन्म दिया। लेकिन अब उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई। उन्होंने अपने पुत्रों पर दया दिखाकर और सिंहासन के लिए एक न्याय संगत उत्तराधिकारी नियुक्त करके छुटकारे की दिशा में पहला कदम उठाया था। शायद वो अभी भी अपनी पिछली गलतियों के लिए प्रायश्चित कर सकता था और मुगल साम्राज्य के लिए शांति और समृद्धि की विरासत बना सकता था। नए उद्देश्य
और दृढ़ संकल्प के साथ शाहजहां अपनी सीट से उठा और दीवाने खास से बाहर निकल गया, जो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था।